जुनून 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 जुनून। यूजलेस। ये अखबार फिजूल है। इसमें बिजनेस न्यूज ना के बराबर होती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इसे बदल दो। बाकी खबरें भी तो इम्पोर्टेंट होती हैं कि नहीं? वैसे मैंने अखबार वाले से कह दिया है, कल से वो लोकल पेपर भी ले आएगा। अब धनराज इंटरप्राइजेज के इश्यूज अनाउंस हुए 2 दिन हो गए और इसमें उनका जिक्र तक नहीं। हम उनके शेयर्स में इतना रुपया इन्वेस्ट करके कोई गलती तो नहीं कर रहे? सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूं और जल्दी ही उन्हें हमारी माली हालत का अंदाजा भी हो जाएगा। ये दौड़ न जाने कहाँ जाकर खत्म होगी। जब भी उसका जिक्र होता है तुम सब खाना पीना भूल जाते हो। नाश्ता ठंडा हो रहा है, खाओ ना। अरे हाँ, अगर अधिकारी साहब ने मार्केट की नब्ज पर अपना हाथ न रखा होता तो हमें इन इश्यूज के क्लोज होने तक पता ही न चलता। आज तो अधिकारी साहब के बेटे का रिसेप्शन है ना? क्या करना है शाम को? तुम माँ को लेके चली जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। तुम्हारे बगैर थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? नहीं, अधिकारी साहब को मालूम है आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आ रहे हैं। मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। उसके बाद उनके साथ मीटिंग है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ठीक है, उन्हें मालूम है तो मैं माँ को ले जाऊंगी। तुम ज्यादा देर मत करना। आइए मिसेस विनायक शंकर, आप बच्चों को खुद आशीर्वाद देने पधारी हैं तो समझ लो इनका वश बन गया। आज अगर विनायक साहब जिंदा होते तो मेरी जगह खुद मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। क्या मैं ये नहीं जानती? पता है, आइए। सुधीर, आप हैं मिसेस विनायक शंकर। मिसेस स्मेर राजवंश। Excuse me. अरे गौरी, आ जा, मैं यहाँ हूँ। अरे मेरे पास आओ। कहाँ तेरे बेस्ट जी नजर नहीं आ रहे? वो आएगा आएगा। क्या सोच रहे हो? नहीं सोच नहीं रहा, देख रहा हूं। मिसेस विनायक शंकर को देख रही हो? उनका चेहरा देखो, कितनी आभा है, कितना तेज है। मालूम नहीं क्यों दिल करता है कि उनके पास जाके अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूं। बड़े जुल्म किए मैंने उनके साथ। ऐसी गलती मत करना। ऐसा करने से बेचारी के जख्म खुल जाएंगे। देखने रहे इस वक्त कितनी खुश लगती है। ओफो, कितना गर्म है। गर्मी में शादी नहीं करना चाहिए। ओह, एक्सक्यूज मी। अरे सीमा, तो यह भी अपने मियाँ का पहलू नहीं छोड़ोगी? नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे भाई, 2 मिनट के लिए उसे मेरे साथ भी बातें करने दो ना। अरे आंटी, मैंने नहीं कहा पकड़ के रखा है, ले जाइए बड़े शौक से, ताकि मेरा पेट भी छूटे। अरे लो, परमिशन भी मिल गया। अब हम वहाँ जाके आराम से बैठ के बातें करेंगे। Please. अरे आओ नहीं। अरे हेलो मिस्टर। हेलो, हाउ आर यू? बैठो। यहाँ कोई पराया नहीं है। अरे इससे तो अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। हम यहाँ से सब पर नजर रख सकते हैं। हाँ, तुम्हारा आदित्य पर भी। क्या मालूम किसी और पर लग तो ना हो जाए। क्या बोलती हो? तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी, ये बचपन से ऐसी ही आगे देखती ना पीछे, चटर मटर जो मन में आए कह देती है। हाय, मैं तो इंट्रोड्यूस करने को भूल गई। ये है सीमा धनराज और ये है मेरी बचपन की सहेली गौरी विनायक शंकर। नमस्ते। जी, हम कब से तुम दोनों की तरफ देख रहे थे, कितनी अच्छी लग रही थी तुम दोनों। अरे गौरी, उसे 10 साल पहले देखना चाहिए था। बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। लो, आ गई अग्रवाल की नकचड़ी बेटी। अग्रवाल साहब नहीं आए? आना तो चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना किया। अभी भी थोड़ा थोड़ा फीवर रहता है। मैं दूल्हे से मिल लूं? प्लीज। वेलकम। आइए। अब उसकी उम्र भी ढलने को आ गई, फिर भी शादी नहीं करती। सीमा, तू उसे जानती है? यह अपोलो होटल चलाती है। माय गुडनेस, व्हाट अ स्नॉब शी इज। जाने दो आंटी, हमें किसी से क्या लेना देना। वैसे मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है।
अगर हम सब अपने अंदर झांक कर देखें तो न जाने कितने ऐब नजर आए। ये रेखा न जाने कहाँ चली गई। यहाँ दाही तरफ। मैं अभी आती हूँ। अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? बैठ ना, तेरा आदित्य किसी पर भी लट्टू नहीं होगा। आराम से बैठ। और देख उधर, बेचारा अधिकारी की कमर कितनी दुख रही होगी, कब से दरवान की तरह खड़ा है। तेरी बेटी की शादी में तेरा वेस्टर्न जी भी तो इसी तरह खड़ा था घंटों। अरे उसको तो आदत थी ना, इन्फेंट्री में काम करता था। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में पूछ रही। क्यों? हमने उसे पर्दे में बंद कर रखा है कि दिखाई नहीं दी? तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकती क्या? अरे गौरी, 2 और 2 को 4 बोलने में वो मजा कहाँ जो 2 और 2 को 22 बोलने में है। तोबा तोबा तोबा, लगता है इसने तोता पकाकर खा लिया है। बेटी ये तुम्हारे ओह सॉरी, ये आदित्य है मेरे हस्बैंड। हमने अंदाजा तो लगा लिया था। हाँ, अंदाजा क्यों? मैंने कहा नहीं था वो सीमा का हस्बैंड है। सीमा, मैंने कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। चल वहीं चलते हैं। तुम उसे यहीं भेज दो बेटे, यहाँ बड़ी शांति है। वेलकम थैंक यू। आइए म्यूजिक स्टार्ट करा दें। हाँ प्लीज करवाइए। एक्सक्यूज मी। इतनी देर लगा दी, मैं तो अकेले बोर हो रही थी। जब किसी मीटिंग में कोई मिनिस्टर शामिल हो तो पता नहीं खाम खा लोगों पर अपनी काबिलियत दिखाने का भूत क्यों सवार हो जाता है। इसीलिए मीटिंग लंबी हो गई। माँ नहीं आई? आई है, अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें कर रही है। बड़ी खुश लग रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मुझे लगता है ये पार्टी तो अभी बहुत देर तक चलेगी। अरे लड़का लड़की से तो मिलो। Ladies and gentlemen, म्यूजिक शुरू हो रहा है। प्लीज कम फॉर द डांस। दुल्हा दुल्हन प्लीज आप भी आइए स्टेज पर। गिव देम अ बिग हैंड। खाना खा के हम भी चलें? अरे अब खाना कहाँ मिलेगा, अब तो डांस शुरू हो गया है। अरे आंटी, वो तो चलता रहेगा, लेकिन जिन्हें जल्दी है उनके लिए खाना सर्व हो चुका है। ओहो, तो चलो हम भी चले। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, ये सोचकर कि शाम को पार्टी में जाना है। अच्छा मैं तो रेखा के साथ खाऊंगी, तुम लोग जाओ। अरे वो क्या दूध पीती बच्ची है? चलो गौरी मेरे साथ चलो। आइए ना। आइए। चलो। अरे गौरी, इधर भी इतना लंबा लाइन, पता नहीं कब खाना मिलेगा। आंटी प्लीज आप लोग बैठे, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा मैं भी आती हूँ। सुनो, वो सुमेर राजवंश आया हुआ। तो क्या हुआ? नहीं, खामा खा ऐसे कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मैं नहीं सोचती मिसेस विनायक के सामने ऐसी बेवकूफी करेगा। चलो। चलो चलकर माँ को देख लेते हैं, बेचारी कहीं अकेली बैठी बोर ना हो रही हो। जी करता है सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ डांस करूं। मुझे लगता है ये पार्टी तो अभी बहुत देर तक चलेगी, पहले माँ को देख लेते हैं। थैंक यू। लीजिए। जीते रहो बेटा, तुमने खामखा तकलीफ उठाई। अरे अपने ही तो बच्चे हैं, इस आदित्य को इतना बड़ा करने में मैंने क्या कुछ कम तकलीफ उठाई है? हाँ मुझे याद है आंटी, मुझे अच्छी तरह याद है। और मुझे ये भी याद है जब कभी भी मैं मम्मी के साथ आपके घर में आता था तो आपको कितनी तकलीफ होती थी। घर की एक एक चीज मेरी पहुंच से बहुत दूर रखती थी आप। अरे अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ गई?
नहीं, मुझे दे दीजिए। मालूम नहीं आपको देखकर क्यों मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मुस्कुराता चेहरा था उनका भी। एक्सक्यूज मी। यस, आप जरा मेरे साथ आएंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर। एक्सक्यूज मी। उनके पास जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वहाँ टेबल पे काफी भीड़ थी, सोचा मैं उनके लिए खाना ले जाऊं। उनकी दुनिया लूट कर अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा जब तुम उन्हें वो जहर खिलाने चल पड़े? क्या मतलब? अगर उन्हें यह मालूम हो गया कि उनकी बेटी की जिंदगी उजाड़ने वाले और उनका सुहाग लूटने वाले कातिल तुम हो, तो उनके लिए तुम्हारे हाथों से परोसे उस खाने का एक एक दाना जहर बन जाएगा। What did I do? Try and understand me. क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है उसी का हिसाब वसूल करने के लिए तो मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है आदित्य धनराज। और अगर इस सब के बारे में मेरी मां को पता चल गया और वो ये बर्दाश्त न कर सकी तो मैं तुम्हें... Look, सुबह राजवंश, मैं इस वक्त तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। मेरे गुस्से की आग को और हवा मत दो, नहीं तो इसमें झुलस कर राख हो जाओगे। गुड गर्ल।